गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा जो टॉपिक है वो आईपी वर्जन 6 पे हमें डिस्कशन करना है, क्योंकि आप लोगों में एक टॉपिक है इंटर ऑपरेबिलिटी है आईपी वर्जन 6 की आईपी वर्जन 4 के ऊपर। तो इसमें जो है हम ये विंडो सर्वर पे करेंगे, बट उससे पहले हमें आईपी वर्जन 6 के बारे में जानकारी कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये होता क्या है ये हमें मालूम होना चाहिए आईपी वर्जन 6। तो आइए देखते हैं। जैसे कि इससे पहले आईपी वर्जन 4 आप लोग पढ़ते, जो आपका वर्जन 4 था उसको आप लोग पढ़ते रहे हैं, और फिलहाल तो करेंटली में वही चल रहा है आईपी वर्जन 4। बट आईपी वर्जन 6 मार्केट में आया कि क्या आवश्यकता पड़ी। तो जैसे कि आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 जो है इज द नेक्स्ट जनरेशन प्रोटोकॉल फॉर इंटरनेट नेटवर्किंग डिफाइंड बाय आईईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने इसको डिफाइन किया है। तो विच इज यूजुअली ट्रीटेड एज ए सक्सेसर टू इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, यानी कि ये सक्सेसर है आईपी वर्जन 4 का। ठीक है, तो इसको हम सक्सेसर के रूप में ही बेसिकली, क्योंकि दोनों के आपस में कोई कंपेटेबिलिटी नहीं है। हाँ, इंटर ऑपरेबिलिटी जरूर हम करेंगे इसके बीच में, जब आईपी वर्जन 4 को हम अपडेट करेंगे, यानी आईपी वर्जन 4 को आईपी वर्जन 6 से अपडेट करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वैसे भी अपडेट होगा। तो जितने भी आईपीज होते हैं, नॉर्मल आईपीज वगैरह के बारे में आप लोग जानते हैं, पढ़ाया था आप लोगों को। तो जितने भी आपके आईपी वर्जन 4 हैं अभी तक, जो हम किसी को आईपी प्रोवाइड करते हैं, आईपी तो किसी एक व्यक्ति को हम आईपी प्रोवाइड करते हैं, तो वो एक्चुअली में यूनिक होता है उस टाइम के लिए। तो कितने आईपी बटे जा चुके हैं, कितने बिट का आईपी आपका जा चुका है। अब इससे आईपी वर्जन 4 है, ये 32 बिट का है ना, 32 बिट का होता है। तो 2 की पावर 32 का एड्रेस स्पेस आपको निकल के आएगा कि इतना आईपी यहाँ पर इसका बनेगा। तो अब इसमें से कितने आईपी इंटरनेट कई लोग यूज करते हैं, कितने आईपी सबको प्रोवाइड करे जा चुके हैं, ठीक है, और कितने ऐसे आईपी हैं जो इनको प्रोवाइड नहीं किए जा सकते हैं, जो रिजर्व रहते हैं। ठीक है, जो रिजर्व रहते हैं, तो वो सारे के सारे आईपी कहीं ना कहीं जनरेट हो चुके हैं, इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हमें एक नए आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी 6 पे। एक तो हमें स्पीड का भी देखना है, जैसे मान लीजिए आजकल नॉर्मली क्या होता है, स्पीड पे डिपेंड करता है। तो जितनी ज़्यादा हो बिट, जैसे मान लीजिए पहले 32 बिट में अधिकतर काम होता था, विंडोज में 64 देखिए आ गया। अब जैसे मान लीजिए विंडोज सर्वर आपका 12 है, ये 64 बिट का है, तो ग्राफिकली जो इंटरफेस हम यूज करते हैं। इससे पहले 8 था, 3 तक आपका 32 बिट का यूज होता था, तो वो चीज़ें नहीं मिल पाती थी। तो ग्राफिक्स बहुत ज़्यादा यूज होता है आज की युग में, तो ये सब चीज़ें बिट्स उस हिसाब से बढ़ती रहती है। तो अब नॉर्मली अगर हम देखें कि हमें ये इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, तो देखिए आईपी वर्जन 4 हैज फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ इंटरनेट। नॉर्मल हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये फुलफिल्ड हो चुका है। तो इंक्रीजिंग डिमांड एंड ग्रोथ ऑफ इंटरनेट, तो जो ग्रोथ हो रही है इंटरनेट में, जो डिमांड्स हैं, उसकी वजह से इंटरनेट इज मेकिंग इट शॉर्टेज ऑफ द एड्रेस। वो जो एड्रेस हम प्रोवाइड करते हैं उसकी शॉर्टेज होने लगी। तो विच आर नीडेड बाई ऑल न्यू मशीन, हमें नई मशीन भी हमारी अपडेट होती है। तो एडेड टू द इंटरनेट द अराइजिंग नीड फॉर इंटरनेट एड्रेस एलोकेशन। तो जो भी न्यू मशीन्स हैं वो सब इंटरनेट से एडेड हो रही हैं, और उनकी जो नीड्स है वो बढ़ती चली जा रही हैं इंटरनेट एड्रेस एलोकेशन स्कीम के लिए, दैट कुड प्रोवाइड द एड्रेसेस विदाउट गेटिंग एग्जॉस्टेड। तो अब ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड भी होने लगा है आईपी वर्जन 4 में, बहुत हौज पौज भी है। तो वो बिना एग्जॉस्टेड, जो मतलब उन्हें कोई एग्जॉस्टन नहीं होना चाहिए, उस तरह का एड्रेस की डिमांड है मार्केट में। तो इवन एज ए नेट, जो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, और जो हमारा CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, ठीक है, एक होती है इंटर डोमेन राउटिंग के अंदर एक क्लासलेस थी, क्लासफुल इंटर डोमेन राउटिंग, दो मैंने आपको डोमेन राउटिंग बताई थी। तो हैज बीन यूज्ड, तो इसमें मोस्टली क्या होता है कि CIDR और नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन नॉर्मली इसमें यूज होता है, एक्सटेंड द शॉर्टेज ऑफ एड्रेसेस। इस एड्रेसेस को, इस जो शॉर्टेज ऑफ एड्रेस को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, एंड ह्यूज डिमांड ऑफ इंटरनेट टुडे is leading to require more and more addresses, thus requiring more reliable protocol like IP version 6, which gets a lot of address of range 3.4 into
10⁻38 ये इसकी रेंज होती है मोस्टली। तो बहुत ज़्यादा है, काफ़ी सालों तक के लिए हम फ्री हो जाएंगे कि हमें कोई एक नया आईपी जो है एड्रेस जो है हमें जनरेट इम्प्लीमेंट नहीं करना होगा। तो आईपी वर्जन 6 है पोटेंशियली ऑफर, अगर हम देखें इनहेंसमेंट में तो इंक्लूड द इंक्रीज एड्रेसिंग। बेसिकली क्या है, हमने एड्रेसिंग को इंक्रीज किया है उसकी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग, और जो क्वालिटी कंट्रोल्स है, मोबिलिटी है, बिल्ट इन आईपी सिक्योरिटी है, IPsec सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द रूटिंग एफिशिएंसी, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड है। पोटेंशियली जो है जो इन्हेंसमेंट इसमें हुआ वो क्या हुआ कि इंक्रीज द एड्रेसिंग कैपेसिटी एंड इंक्रीज द एड्रेसिंग कैपेबिलिटी, इसमें हमने इसको बढ़ाया है। मोस्टली इसमें हमने एड्रेसिंग कैपेसिटी और एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया, और क्वालिटी कंट्रोल एंड मोबिलिटी है, बिल्ट इन आईपी सिक्योरिटी, IPsec सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव द रूटिंग एफिशिएंसी, इसमें बहुत ही बेस्ट है आईपी वर्जन 4 की एक्सेप्टर। अब जैसे हम आईपी वर्जन 6 एड्रेसिंग बेसिक में देखें तो देखिए आपका जो आईपी वर्जन 6 है ये वास्ट एड्रेस स्पेस, बहुत ही ज्यादा वास्ट है देन आईपी वर्जन 4। पहला तो ये है। दूसरी बात इसमें आती है कि आईपी वर्जन 6 एड्रेस 128 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 4 कितने का होता है, 32 बिट्स का होता है। ये 128 बिट्स का होता है इन ए लेंथ, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेड इन हेक्साडेसिमल, वेयर आईपी वर्जन यूजेस ओनली 32 बिट्स। आईपी वर्जन 4 जो है हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है उसको हम 32 बिट का केवल यूज करते थे, ये 128 बिट्स की लेंथ है इसमें, तो वास्ट तो हो गई। फिर आईपी वर्जन 6 एड्रेस जो है कंसिस्ट ऑफ 8 ग्रुप ऑफ 4 हेक्साडेसिमल डिजिट, यानी कि 4 हेक्साडेसिमल की 8 ग्रुप इसमें यूज होते थे, एंड सेपरेटेड बाय कॉलम एंड व्हिच मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 सेगमेंट कॉल्ड ग्लोबल प्रीफिक्स। इसमें आपका जो है नॉर्मली 3 सेगमेंट यूज होता है जिसको हम ग्लोबल प्रीफिक्स कहते हैं, जिसकी जो लेंथ होती है 48 बिट्स। लेकिन अगर हम आईपी वर्जन 4 यूज करते तो उसका जो नेट, एक तरह से बिट क्या है, इसको नेट बोलते हैं हम, नेट आईडी, इसमें 48 कॉमन है, उसमें जस्ट डबल हो गई, यानी इसमें 24 होती है, इसमें 48 बिट्स होती है। तो सबनेट पार्ट विच 16 बिट एंड इंटरफेस आईडी कार्ड हॉस्ट, जिसको बोलते हैं हॉस्ट आईडी, पार्ट है 64 बिट्स का। तो 64 प्लस अकॉर्डिंग जो है 64 बिट्स की आपकी हॉस्ट आईडी है, और 16 बिट का आपका सबनेट पार्ट होता है इसमें। तो जो आपका सबनेट पार्ट है 16 बिट्स के साथ यूज होता है, और इंटरफेस आईडी जिसको हम बोलते हैं हॉस्ट आईडी पार्ट, वो आपका 64 बिट्स के साथ इसमें यूज होता है। और अगर एग्जाम्पल देखें तो ये देखिए इसमें एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं कि ये आपका अगर हम करंटली देखें तो 1 देखो कॉलम के साथ है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ग्रुप्स होते हैं। देखिए इसमें 8 ग्रुप्स यूज होता है। द फर्स्ट 3 ऑक्टेट, जो फर्स्ट 3 ऑक्टेट है आपकी, ये ग्लोबल प्रीफिक्स कहलाते हैं, सेगमेंट जिसको बोलते हैं। द फोर्थ ऑक्टेट कंसिस्ट ऑफ सबनेट पार्ट, चौथा पार्ट जो होता है, ये चौथा पार्ट ये कहलाता है आपका सबनेट पार्ट। एंड द लास्ट 4 आपको जो एंड लास्ट 4 पार्ट, लास्ट के जो 4 आपके फॉर्म बनते हैं द इंटरफेस आईडी, इसको इंटरफेस आईडी हम होस्ट वाले। तो शुरू के 3 हम इसको बोलते हैं ग्लोबल प्रीफिक्स, लास्ट के 4 को बोलते हैं हम इंटरफेस आईडी, और जो 4th नंबर का होता है उसको हम बोलते हैं आपका सबनेट पार्ट। Also, when a web browser is used to make a HTTP connection, hypertext transfer protocol, ठीक है ना, सिक्योर जिसको बोलते हैं HTTPS connection and to IP version 6 devices, the address to be enclosed in square bracket and so, जैसे कि ये नॉर्मल देखो दिया हुआ है यहाँ पे, ये एड्रेसेस यहाँ पे हम शो कर सकते हैं। ये देखो तो इस एड्रेस के यहाँ हमने बीच में जो हमारा ब्रैकेट्स होता है, स्क्वायर ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको हम इसी HTTP एंड के बीच में जो इनक्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आल्सो वन सेट ऑफ जीरोज इन द एड्रेस कैन बी रिप्लेस बाय, ये ऑपरेटर देखिए हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है ना, ये ऑपरेटर सी में पढ़ा होगा आपने ये ऑपरेटर। तो नॉर्मल का बट ओनली वंस दिस काइंड, देखिए आप गौर से देखिएगा यहाँ पर जो नॉर्मली हम ऑपरेटर यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे कि इसने कहा आल्सो वन सेट ऑफ जीरोज, जो
जीरो का जो पहला सेट होगा, एक सेट ऑफ बिट इन द एड्रेस के अंदर कैन बी रिप्लेस बाई दिस, बट ओनली वंस दिस कैन बी डन एज पर द रूट। बाकी सारे रूट्स वही फॉलो होंगे जैसे कि फॉलो होते आए आपके आईपी वर्जन 4 के अकॉर्डिंग, इसके रूल्स यहाँ पे जनरेट किए गए। इसी तरह जैसे कि देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ जो वैलिड आईपी वर्जन 6 का एड्रेस है, ये देखिए। तो यहाँ पर ये आपका एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये आपका एक आईपी वर्जन 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए 8 ग्रुप बना हुआ, इज अ वैलिड आईपी वर्जन 4 एड्रेसेस। तो टू shorten the writing and presentation of the addresses, simplification to the notation are permitted, that is any leading zero in a group may be omitted। तो therefore the example becomes, ये देखिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे हमने यूज किया, ये भी देखिए 8 बिट का है। तो वन आर एनी नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव ग्रुप्स ऑफ जीरोज वैल्यू, यानी कि जैसे सपोज करिए कि वन आर एनी नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ग्रुप ऑफ जीरोज, एक में हो या इससे ज्यादा किसी भी ग्रुप में अगर जीरो वैल्यू जो है मे बी रिप्लेस विद टू कॉलम, तो इसको हम टू कॉलम से रिप्लेस कर देंगे, वन कॉलम को छोड़ के, अगर 2-3 बार आपका जीरो आता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर इसको देखें तो देखिए 2001 यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये 2001 बना हुआ है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड करके बताता हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये एड्रेस है, अब देखो यहाँ पे 201, ये फिर कॉलन है DB8, यस, फिर कॉलन है 85A3, फिर देखिए यहाँ पे लीडिंग जीरो देखिए कितनी बार आया, एक से ज्यादा आया है, क्योंकि एक जीरो है। अगर कोई जीरो बीच में आता है उस जीरो की जगह नॉर्मल, जैसे यहाँ पर एक जीरो, 2 जीरो आए हैं, चाहे एक जीरो आया हो, हमें क्या करना है कि इसको 1 कॉलम्स को हटा के 2 कॉलम्स कर देना है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जीरोज को हटाकर हम यहाँ पे 2 कॉलम्स करेंगे। इसके बाद देखिए 8A2E, फिर कॉलम 370, फिर कॉलम 7334, ये देखिए बन गया, ठीक है। तो इस तरह ये इसके रूल्स जो बेसिक है वो हम इसी आईपी वर्जन 4 में देखेंगे। फिर देखिए एम्बेडिंग मैक एड्रेस इन आईपी वर्जन 4, हम जो हमारा मैक एड्रेस होता है इसको हम बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, यानी कि फिजिकल एड्रेस बेसिकली। तो आईपी वर्जन 6 मॉडिफाइड EUI 64 फॉर्मेट, ठीक है, 64 फॉर्मेट के हिसाब से इसको मॉडिफाई किया गया। तो द एक्चुअल मैपिंग फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर एड्रेस, देखिए डेटा लिंक लेयर बेसिकली 2 लेयर्स में, 2 सब लेयर में डिवाइड होती है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ इसको कि आपकी जो डेटा लिंक लेयर है तो 2 सब लेयर्स में डिवाइड होती है। एक आपका मैक एड्रेस जिसको बोलते हैं मैक, एक होता है आपका LLC। तो एक्चुअल मैपिंग फ्रॉम द डेटा लिंक लेयर एड्रेस टू आईपी एड्रेसेस, आईपी इंटरफेसेस आइडेंटिफायर डिपेंड ऑन द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी, and it is essential that all devices on the same network use the same mapping technique। जो आप पहले यूज करते हैं वही मैपिंग टेक्निक आपको यहाँ यूज करनी है डेटा लिंक लेयर पर। बाय फॉर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ लेयर 2 एड्रेसेस इन नेटवर्किंग आर IEEE 802 मैक एड्रेस, ये स्टैंडर्ड वही रहेगा हमारा IEEE 802 प्रोजेक्ट का, यूज बाय ईथरनेट एंड अदर 802 प्रोजेक्ट नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी। तो these addresses have 48 bits arranged into 2 block of 24, यानी कि हम इसमें पहले सिंगल ब्लॉक का 2 ब्लॉक हमें 24 के यूज करने पड़ेंगे। The upper 24 bits are arranged into block called, इसको organizationally unique identifier OUI बोलते हैं। तो ये एक कहलाएगा OUI, एक ब्लॉक with different value assigned to individual organization, then lower 24 bits are then used for the identifier for each specific device, बाकी डिवाइस के यूज करेंगे। तो इसमें 12 हम यूज करते थे। तो IEEE has also defined a format called the 64-bit extended unique identifier, abbreviated this. It is similar to 48 MAC format except that the OUI remains 24 bits and the device identifier becomes 40 bits instead of 24। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें अगर हम देखें, जैसे कि मान लो फॉर्म ऑफ दिस फॉर्मेट कॉल्ड मॉडिफाई दिस हैज बीन अडॉप्टेड आईपी वर्जन 4.6 इंटरफेस आइडेंटिफायर to get the modify EUI 64 interface ID for a device
simply take a UI64 addresses to change the 7 bit from the left and universal and local bits U/L bit from 0 to 1। तो हम इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि 64 बिट्स जो है आपका IPv6 यूनिकास्ट एड्रेस आर यूज फॉर इंटरफेस आइडेंटिफायर। इंटरफेस आइडेंटिफायर के लिए यूनिकास्ट एड्रेस यूज करता है which are created in a specific format called modify UI64। A simple process can be used to determine the interface identifier from the 48-bit MAC address of a device like an Ethernet network interface card। So this can be combined with a network prefix जिसे बोलते हैं रूटिंग प्रीफिक्स एंड सबनेट आईडी, क्योंकि नेटवर्क प्रीफिक्स दो तरह से मिलकर बना होता है, एक आपका रूटिंग प्रीफिक्स, दूसरा सबनेट आईडी। तो टू डिटरमाइन अ करस्पॉन्डिंग IP वर्जन 4.6 IP वर्जन 6 एड्रेस फॉर द डिवाइस। इसी तरह हम आगे नेक्स्ट में देखते हैं कि IP वर्जन 6 लूप बैक एड्रेस क्या होता है। देखिए लूप बैक एड्रेस स्पेशल IP नंबर होता है बेसिकली दैट इज डेजिग्नेटेड फॉर द सॉफ्टवेयर लूप बैक इंटरफेस ऑफ ए मशीन। जो ये डेजिग्नेशन बताता है मशीन के लिए कि वो एक सॉफ्टवेयर लूप बैक इंटरफेस है। दिस लूप बैक इंटरफेस हैज नो हार्डवेयर एसोसिएटेड विद इट। इसमें कोई भी हार्डवेयर आपका जुड़ा नहीं होता एंड इट इज नॉट फिजिकली कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, और ना ही ये फिजिकली कनेक्टेड होता है आपके नेटवर्क से। लूप बैक इंटरफेस अलाउ IT प्रोफेशनल टू टेस्ट IT सॉफ्टवेयर। ये उनको अलाउ किया जाता है इस इंटरफेस को जो IT प्रोफेशनल होते हैं, जो अपने IT सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं विदाउट वरिंग अबाउट ब्रोकन और करप्टेड ड्राइवर एंड हार्डवेयर। बिना मतलब बिना ब्रोकन किए हुए, मतलब अबाउट वरिंग अबाउट ब्रोकन एंड करप्टेड ड्राइवर्स एंड हार्डवेयर, कि हमारा हार्डवेयर करप्ट होगा, कि हमारा ड्राइवर करप्ट होगा, उन सबको ब्रेक किए बगैर, बिना वरी, विदाउट मतलब विदाउट टेंशन वो इसको टेस्ट कर सकते हैं। इसलिए हम लूप बैक इंटरफेस यूज करते हैं। IP वर्जन 6 लूप बैक एड्रेस देखिए ये होता है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखिए 7 टाइम्स 0 एंड 1, ठीक है ना। तो हम उसमें डॉट यूज करते थे IP वर्जन 4 में, इसमें हम कॉलन यूज करते हैं। IP वर्जन 6 लूप बैक एड्रेस ये होता है। इट कैन आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज ये, इसको हम इस तरह भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, चाहे मल्टीपल जीरोज हो, हमें क्या करना, 2 कॉलम्स हमको यहाँ पे बना के और लास्ट में 1 लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हमारे जैसे कि IP वर्जन 4 लूप बैक एड्रेस, इस तरह आपका है IP वर्जन 6 रिजर्व एड्रेस स्पेस कितना है। तो देखिए IP वर्जन 6 रिजर्व 2 स्पेशल एड्रेस। देखिए दे आर, एक आपका 0 कॉलम 8 टाइम्स ये एंड ये आपका लूप बैक एड्रेस ये, ठीक। तो रिजर्व 2 स्पेशल एड्रेस, ये 2 स्पेशल एड्रेस को रिजर्व करता है। तो IP वर्जन यूजेज दिस एड्रेस स्पेस internal to the protocol implementation, so nodes cannot use it। जो nodes होंगे वो इस एड्रेस को यूज नहीं कर पाएंगे for their own communication purpose, क्योंकि ये अपने कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करेगा। IP वर्जन 6 जो है ये आपका 801 यानी कि 2 कॉलम्स वंस भी यूज करता है एज इट्स अ लूप बैक एड्रेस इक्विवेलेंट टू द। अब इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हम IP वर्जन 6 के लूप बैक एड्रेस की जो वैल्यू होती है लगभग IP वर्जन 4 में वो होती है 127.0.0.1, लगभग इसके बराबर होती है। ये भी एक न्यू क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि ये जो आपकी लूप बैक एड्रेस है IP वर्जन 6 का, वो IP वर्जन 4 में किसके बराबर होता है, तो ये इक्विवेलेंट इसके होता है। ये भी यहाँ पर अब हमें बात करनी है हेडर फॉर्मेट की। तो कल मैं इसमें IP वर्जन 6 हेडर फॉर्मेट के बारे में आपको डिस्कशन करूंगा, क्या होता है ये आपका हेडर फॉर्मेट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही है, इसको थोड़ा बेसिक आप लोग पढ़िएगा, ये बहुत मजेदार टॉपिक है। IP वर्जन 6 नया IP एड्रेस थोड़ा सा आप लोगों में सिलेबस में इम्प्लीमेंटिंग आ गया, लेकिन उसके बारे में आपको जानकारी की होनी चीज क्या होता है। तो कल इसका एक न्यूमेरिकली भी मैं आपको बताऊंगा कैसे हम इसको बाइनरी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि डेसिमल फॉर्मेट ही रहेगा।
ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने होगी, तो मैं कल डिस्कस करूँगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर जो भी होगा उसमें। थैंक यू।